गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक पढ़ चुके थे ड्रिलिंग फ्लूइड में कि वाटर बेस्ड मड क्या होता है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स या कौन कौन सी चीजें अपन ऐड करते हैं, कितने टाइप का होता है। ठीक है, उसमें अपन को पढ़ना है स्पेशल टाइप ऑफ वाटर बेस्ड मड। स्पेशल टाइप अपन बाद में कवर करेंगे, उससे पहले कवर करते हैं कि अपन ने बोला वाटर बेस्ड फ्लूइड क्या होता है। बेसिकली वाटर प्लस कुछ केमिकल्स प्लस कुछ एडिटिव्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, कुछ सॉलिड्स का। तो जो केमिकल्स है उनको बेसिकली अपन बोलते हैं एडिटिव्स, और एडिटिव्स अपन वाटर बेस्ड या कोई सी भी मड में क्यों यूज करते हैं, उसका यूज करने का क्या पर्पज है। ठीक है, तो बेसिक पर्पज क्या है बेसिकली कि कोई भी अपन को स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन अपने फ्लूइड से परफॉर्म कराना है। ठीक है, मुझे चाहिए कि इसका पर्टिकुलर फंक्शन है, जैसे अपन ने ड्रिलिंग फ्लूइड के फंक्शन में बोला था कि पर्टिकुलर जैसे विस्कोसिटी है वो कौन सी फंक्शन को कंट्रोल कर रही है, या फिर जैसे फॉर्मेशन प्रेशर है, फॉर्मेशन प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपन को क्या उसको डेंसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्लूइड कॉलम में। तो उस डेंसिटी को अपन कैसे इंक्रीज करते थे, बेराइट ऐड करके करते थे। ठीक है, तो पर्टिकुलर केमिकल को ऐड करते हैं अपन पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो उसी में अपन देखेंगे कि जो वाटर बेस्ड फ्लूइड है उसमें कौन कौन से अपन एडिटिव्स यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विस्कोसिटी कंट्रोल एडिटिव। विस्कोसिटी है जो अपना फ्लूइड है वाटर बेस्ड, उसमें विस्कोसिटी को कौन सा केमिकल है वो कंट्रोल करेगा, या उसके लिए कैसे कंट्रोल करेगा। या तो अपन फ्लूइड की विस्कोसिटी इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू अपन को कैसा फंक्शन उससे परफॉर्म कराना है। ठीक है, तो विस्कोसिटी को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली अपन उसमें फ्लूइड में या वाटर में ऐड करते हैं क्ले यूज करते हैं। ठीक है, क्ले में बेसिकली कौन सी क्ले यूज करते हैं अपन, बेंटोनाइट क्ले यूज करते हैं। ठीक है, बेंटोनाइट क्ले यूज करते हैं। बेंटोनाइट क्ले क्या करती है, यूज टू कंट्रोल द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर बेस्ड मड। ठीक है, विस्कोसिटी अपन को कंट्रोल करनी है वाटर बेस्ड फ्लूइड की, तो उसके लिए अपन बेंटोनाइट मड को यूज करते हैं। ठीक है, और बेंटोनाइट मड दो टाइप की होती है, एक होती है सोडियम बेंटोनाइट, दूसरी होती है कैल्शियम बेंटोनाइट। ठीक है, ये बेंटोनाइट होता है वो दो टाइप का होता है, इसमें होता है सोडियम बेंटोनाइट एंड दूसरा होता है कैल्शियम बेंटोनाइट। ठीक है, अब कौन सी क्ले को कितना यूज करेंगे या कितना पार्ट ऑफ क्ले अपन को ऐड करना है वो किससे डिसाइड करते हैं कि उसका यील्ड कितना है। अब किसी भी क्ले का कितना यील्ड होगा, या बेसिकली यील्ड क्या होता है, यील्ड क्या होता है कि number of barrels of 15 centipoise viscosity mud which can be obtained from 1 ton of dry clay। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेसिकली है 15 सेंटीपोइस की 15 सेंटीपोइस विस्कोसिटी की मुझे मड प्रिपेयर करनी है। अपन ने बेसिकली 15 सेंटीपोइस ही क्यों लिया, क्योंकि ये क्या करती है, जो अपन ने डेंसिटी कंट्रोल के लिए यूज किया था बेराइट, बेराइट को सस्पेंड करके रखने के लिए अपन विस्कोसिटी यूज करते हैं। ठीक है, जो सॉलिड्स हैं जो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं है वाटर के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो वो क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो वो सेटल डाउन नहीं हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि विस्कोसिटी ऐड करते हैं ताकि वो उसको सस्पेंड करके रखे। ठीक है, तो ये जो 50 सेंटीपोइस विस्कोसिटी का अगर अपन मड प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या करेगा, बेराइट को सस्पेंड करके रखेगा। तो अगर अपन को कितने नंबर ऑफ बैरल ऑफ मड चाहिए होंगे, कितने नंबर ऑफ बैरल ऑफ मड को अपन प्रिपेयर कर पाएंगे, कितनी कितनी डेंसिटी की 15 सेंटीपोइस की 15 सेंटीपोइस विस्कोसिटी की मड को प्रिपेयर करने के लिए कितने नंबर ऑफ बैरल ऑफ मड अपनी प्रिपेयर होगी, मतलब कितने मड के कितने बैरल बनेंगे। अगर मुझे 15 सेंटीपोइस की मड बनानी है कितने अमाउंट से, अगर 1 टन ड्राई अमाउंट है किसका, बेंटोनाइट का, अगर बेंटोनाइट का 1 टन ड्राई अमाउंट है या ड्राई पाउडर है उससे कितने बैरल्स ऑफ मड बनेंगे। ठीक है, 15 सेंटीपोइस विस्कोसिटी के वो होगा क्ले का यील्ड। ठीक है, और इस यील्ड के अकॉर्डिंग ही उसकी ग्रेडिंग होती है। ठीक है, इस क्ले को अगर ग्रेडिंग डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्रेड की क्ले है या क्या है, तो उसकी ग्रेडिंग को डिसाइड कैसे किया जाता है कि इसका कितना यील्ड है। ठीक है, जिसका ज्यादा यील्ड होगा उसका ग्रेड ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए अपन को ड्राई अमाउंट ऑफ पाउडर का ड्राई अमाउंट होगा वो क्या होगा, कम चाहिए होगा, और कम अमाउंट में अपन
ज्यादा जितना विस्कोसिटी चाहिए उतनी विस्कोसिटी की ज्यादा मड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन को एक जैसे बात करी थी कि कॉस्ट फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्ले को ग्रेडिंग देते हैं। ठीक है, फिर बोलता है यील्ड ऑफ क्ले विल डिपेंड, मतलब ये जो अपना यील्ड ऑफ क्ले बोल रहे हैं, यील्ड मतलब अपन ने बोला कि कितना ड्राई पाउडर से कितना अमाउंट ऑफ मड को प्रिपेयर कर पा है। ठीक है, कितना बैरल ऑफ मड। अब ये किससे अफेक्टेड होगा, किससे डिपेंड करेगा, या किससे अफेक्ट होगा कि उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है। जो अपना मिक्सिंग के लिए वाटर यूज कर रहे हैं, जैसे वाटर बेस्ड मड की बात कर रहे हैं, तो अपना कंटिन्यूअस फेज क्या होगा, लिक्विड, जो लिक्विड पार्ट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो वाटर होगा, तो वाटर जो मिक्स वाटर है उसमें किस टाइप के अदर सॉल्ट कंटेंट है या उनकी कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, तो उस पर डिपेंड करेगा। इसके लिए उससे जो सॉल्ट कंटेंट है वो कौन सी चीज को अफेक्ट करेगा कि हाइड्रेशन एंड देयरफॉर डिस्पर्शन ऑफ द क्ले आर द ग्रेटली रिड्यूस्ड। हाइड्रेशन and therefore the dispersion of the clay are great. सॉल्ट कंसंट्रेशन से क्या होता है कि उसकी जो क्ले की हाइड्रेशन कैपेसिटी है या उसके डिस्पर्स होने की कैपेसिटी है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए अपन कुछ मेजर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट क्या है कि आप कुछ केमिकल ट्रीटमेंट या कुछ केमिकल्स यूज करके जो भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन है उसको आप डिक्रीज कर लो या सॉल्ट को रिमूव कर लो। रिड्यूस द सॉल्ट कंसंट्रेशन बाय प्रेसिपिटेशन, मतलब वो उसका प्रेसिपिटेट बना देगा, उसको आप रिमूव कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है डाइल्यूशन विद द फ्रेश वाटर। अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन को कम करना है तो अपन ने क्या किया कि जो भी पहले वाटर था या उसमें सॉल्ट है उसमें क्या अपन ने फ्रेश वाटर ऐड कर दिया। फ्रेश वाटर ऐड किया, उससे क्या होगा कि जो सॉल्ट कंसंट्रेशन था वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपन अलग टाइप का बेंटोनाइट नहीं यूज करके एक अलग टाइप की क्ले होती है जिसको बोलते हैं एटाबल्जाइट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है। मोंटमोरेटोलाइट जो होता है, जो हाइड्रेट होता है वाटर के कांटेक्ट में आने से, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, तो अपन उसको यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये डिपेंड नहीं करता कि इसको विस्कोसिटी बिल्ड करने के लिए अपन किस टाइप का वाटर यूज कर रहे हो। ठीक है, जो मेकअप वाटर है जो यूज कर रहे हैं अपन उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। जनरली इसको यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, और उसके अलावा पुअर फिल्ट्रेशन कंट्रोल, जैसे अपन ने बोला कि जब ड्रिलिंग होती है तो अगर पोरस इनफर्मेबल फॉर्मेशन में अपन ड्रिल करते हैं तब क्या होता है कि जैसे ये अपना यहाँ पे पोरस इनफर्मेबल फॉर्मेशन आ गया, तो अपन क्या बोलते हैं कि जो भी मड का जैसे कांटेक्ट में आएगी ड्रिलिंग मड, तो क्या होती है इसमें से जो लिक्विड पार्ट है वो इसके अंदर चला जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो सॉलिड कंटेंट है वो इस वॉल पे एक केक फॉर्म करता है, केक डिपॉजिट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मड केक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फिल्ट्रेशन है ये कम हो, इसको कंट्रोल करने का जो कैपेसिटी होता है एटाबल्जाइट का वो कम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन रेयरली यूज करते हैं, या फिर जहाँ पे अपन को रिक्वायर्ड है कि यूज करना ही है वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ने बोला कि जहाँ पे कहीं पे अपन ने सी वाटर यूज किया, अब सी वाटर यूज करते हैं तो सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे ऑफशोर की बात करते हैं, ऑन लैंड में ये प्रॉब्लम नहीं होता है बट ऑफशोर में ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहां पे अपन यूज कौन सी क्ले यूज करेंगे, एटाबल्जाइट क्ले। ठीक है, उसके बाद अपन ये कर सकते हैं उसके अलावा कि फर्स्ट हाइड्रेट द क्ले इन द फ्रेश वाटर। जो क्ले है उसको अपन पहले फ्रेश वाटर में हाइड्रेट कर ले, देन ऐड स्लरी टू सॉल्ट वाटर, देन जो अपना बेंटोनाइट है उसको अपन ऐड कर देते हैं सॉल्ट वाटर में। तो क्या होता है कि वो फ्रेश वाटर के साथ ऑलरेडी हाइड्रेट हो चुकी है, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन का इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन यूज कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, यानी कि सेल्यूलोज, जो विस्कोसिटी बिल्ड करने के लिए क्या होता है, जनरली पॉलीमर भी यूज कर सकते हैं, तो अपन बेंटोनाइट यूज नहीं करके उसकी जगह क्या कर सकते हैं, सेल्यूलोज या पॉलीमर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली अगर हाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो ये वाले अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये मेजर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये था अपना विस्कोसिटी कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन विस्कोसिटी कंट्रोल की बात करते हैं।
टू रिड्यूस द विस्कोसिटी। अगर ये तो अपन ने विस्कोसिटी बिल्ड करने की बात करी, विस्कोसिटी इंक्रीज करने की। अगर मुझे विस्कोसिटी डिक्रीज करनी है तो उसके लिए अपन क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? लोअर द सॉलिड कंटेंट, ठीक है, जो उसमें सॉलिड कंटेंट है उसको मैं रिड्यूस कर दूं। तो रिड्यूस करने के लिए अगर मुझे सॉलिड कंटेंट को रिड्यूस करना है तो अपन को क्या यूज करना पड़ेगा? उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जैसे अपन ने आगे बढ़ेंगे अपन मड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब मड, जैसे ये अपना वेल है, ये अपना ड्रिल स्ट्रिंग है, ठीक है, तो अपना जो ड्रिलिंग फ्लूइड है वो यहाँ मड पिट से होके, मड पंप के थ्रू होके, यहाँ पे एक हॉस पाइप लगा होता है उसके थ्रू होके, ड्रिल स्ट्रिंग के थ्रू होके, यहाँ पे ड्रिल स्ट्रिंग की ड्रिल बिट से होके यहाँ एनुलस में जितनी भी कटिंग्स होती है उनको सरफेस पे लेके आता है। और जब सरफेस पे ये मड रिटर्न होती है तो उसके साथ क्या है? ड्रिल कटिंग्स भी है, उसके अलावा जो अपन ने उसके वेट को इंक्रीज करने के लिए कुछ बेराइट ऐड किया होगा, वो भी एक क्या है? इनएक्टिव सॉलिड है, तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो भी उसके अंदर रहता है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स भी होते हैं। उसके अलावा जैसे क्ले ऐड करते हैं, उसके भी छोटे साइज के होते हैं पर पार्टिकल्स तो होते हैं। तो इन सॉलिड्स को अगर अपन को ये जब क्ले रिटर्न होती है तो यहाँ पे क्या होता है? एक स्क्रीन्स लगी होती है, मतलब जो छलनी होती है जनरली वो यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्क्रीन्स लगी होती है। जैसे यहाँ पे डी सिल्टर होता है, डी सेंटर होता है, ठीक है, उसके अलावा शेल शेकर होता है। शेल शेकर क्या करता है जनरली कि वाइब्रेटिंग स्क्रीन होती है, ऐसे वाइब्रेट करती रहती है, वो क्या करती है? जो बड़ी कटिंग्स होती है उनको रिमूव करने का काम करती है, ठीक है। तो ये अपन मड सर्कुलेशन सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। तो उसमें अगर मुझे जो सॉलिड कंटेंट है उसको रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे जो डी सिल्टर है, डी सिल्टर मतलब जो सेंट पार्टिकल होते हैं, डी सेंटर है वो क्या करेगा? जो सेंट पार्टिकल्स है, सेंट पार्टिकल्स का बोलते हैं जे डी सिल्टर, सिल्ट कब बोलेंगे या फिर सेंट कब बोलेंगे, ये उसकी पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। जो सेंट होती है जनरली वो 17 माइक्रोन साइज तक होते हैं पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल की साइज ये है तो वो सैंड होती है, ठीक है। उससे अगर कम साइज का होता है तो होती है डी सिल्टर, ठीक है। तो अगर मुझे सॉलिड कंटेंट को कम करना है तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे जो स्क्रीन है उनको लगा सकती हूँ, मैं डी सिल्टर को यूज कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? रिड्यूस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम जो पार्टिकल्स है उनको कम करना है, उनको कैसे कम करना है? उसके लिए मैं कुछ केमिकल्स ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा? जैसे अपन ने बोला था कि क्ले केमिस्ट्री में देखा था कि एक नेचुरल स्टेट होती है क्ले की, जिसमें वो ऐसे पार्टिकल्स जो उसकी लेयर्स होती है वो एग्रीगेशन स्टेट में होती है, ठीक है। मतलब उसका फेस टू फेस कनेक्शन होता है, ठीक है। अगर जैसे अपन ने बोला क्ले डिस्पर्स होती है, डिस्पर्स कब होती है? जैसे डिस्पर्स होती है तो उसकी सरफेस पे क्या आता है? सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आता है और एज पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को मुझे अगर रिमूव करना है, मतलब यहाँ सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, उस नेगेटिव चार्ज एज पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मुझे अगर न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, उसको करना है तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे क्या करूंगी? नेगेटिव आयन ऐड कर सकती हूँ। नेगेटिव आयन कहाँ से मिल सकते हैं? कि मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशन या केमिकल्स ऐड करूंगी जो उसमें एनाइंस यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उनको इंक्रीज कर ले, और वो इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? जितने भी पहले फ्लोकुलेशन में अपन देखते हैं कि क्या होता है? एज टू फेस या फेस टू फेस कनेक्शन में बनता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? जो एज टू एज कनेक्शन था उसमें से जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाला रिएक्ट करेगा और वो क्या कनेक्शन बना देगा? सरफेस टू सरफेस कनेक्शन बनेगा, मतलब क्ले की जो नेचुरल स्टेट थी उसमें वापस लेके आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि पार्टिकल्स की नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, ठीक है, और क्ले का डिस्पर्शन कम होगा तो उसका विस्कोसिटी अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है जो केमिकल्स यूज करते हैं वो क्या होते हैं? जनरली थिनर्स होते हैं, या थिनर्स में अपन फॉस्फेट यूज कर सकते हैं या लिग्नाइट यूज कर सकते हैं या फिर लिग्नोसल्फोनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी कंट्रोल मटेरियल या डेंसिटी कंट्रोल एडिटिव्स। डेंसिटी कंट्रोल एडिटिव्स को अपन क्या बोलते हैं? वेइंग मटेरियल्स भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये जनरली डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं या फिर वेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये वेट को इंक्रीज करते हैं। प्राइमरी जो वेइंग मटेरियल है या डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए मटेरियल यूज करते हैं, जो एडिटिव यूज करते हैं वो क्या होता है? बेराइट होता है बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। इसको यूज करते हैं, ठीक है।
और ये क्या करेगा, डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। जनरली इसके डेंसिटी इंक्रीज करने की रेंज होती है वो 9 to 19 ppg। अगर मड की डेंसिटी मुझे इंक्रीज करनी है तो ये 9 to 19 ppg तक की डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है। मतलब मैक्सिमम जो इसकी डेंसिटी मिलेगी वो मुझे 19 ppg मिलेगी इससे, ठीक है। जो क्योंकि ये किस पर डिपेंड करेगी कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 4.2, ठीक है। उसके अलावा अदर मटेरियल से वो भी यूज करते हैं। जनरली अपन कौन सा यूज करते हैं, बेराइट यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अदर मटेरियल देखिए, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं या फिर गैलेना यूज कर सकते हैं। गैलेना क्या होता है, लेड सल्फाइड, ठीक है। ये था डेंसिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिल्ट्रेशन कंट्रोल एडिटिव। जैसे अपन फिल्ट्रेशन की बात करी, अपन ने बोला कि जैसे ही अपन रिलीज करते हैं, जब ये अपना जैसे मेरा ये वेल है, मैं यहाँ पे ड्रिल करती हूँ, जैसे ये क्या करता है पोरस एंड परमेबल फॉर्मेशन में आता है, ठीक है। तो पोरस एंड परमेबल फॉर्मेशन में आते ही क्या होता है कि जैसे ये फ्लूइड अपना डिलिस्टिंग से पास होते हैं, यहाँ पे जैसे इस फॉर्मेशन में अपन ड्रिल करेंगे तो इसमें क्या है, परमेबिलिटी है। परमेबिलिटी मतलब क्या है कि वो फ्लूइड को ट्रांसमिट करने के लिए उसके अंदर चैनल्स है, ठीक है। तो इसके कांटेक्ट में आएगा तो फ्लूइड क्या है, यहाँ से सर्कुलेट होकर ऊपर जाता है, तो एकदम से क्या होगा, एक प्रेशर के साथ आता है। तो जैसे ही यहाँ इस पोरस एंड परमेबल फॉर्मेशन को अपन ड्रिल करेंगे तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड है, जैसे मैंने बोला कि जो वाटर बेस्ड फ्लूइड है, वाटर बेस्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट क्या है, वाटर है। तो वाटर यानी कि उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। जो यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिल्ट्रेट इसमें चला जाएगा, और कुछ सॉलिड मतलब बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स, मतलब जो सॉलिड्स है वो इसको पास करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी सॉलिड्स बचे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे केक सबमिट करना स्टार्ट कर देंगे, या केक डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, मड केक या फिल्टर केक, ठीक है। अब ये फिल्टर केक अपन जब पहली बार एक बार होता है स्टार्टिंग में, तब ये फिल्टर केक डिपॉजिट नहीं होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ डिपॉजिट होता है। अभी जैसे फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे फिल्ट्रेट लॉस होगा उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पर्ट लॉस, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन स्पर्ट लॉस। जैसे ही पहली बार आया, कांटेक्ट में आया, ठीक है, और जो फर्स्ट फिल्ट्रेट यहाँ पे एंटर किया उसको बोल देंगे अपन स्पर्ट लॉस, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द मड। जो मड अपना था उसमें क्या था, लिक्विड था, सॉलिड्स थे और कुछ केमिकल्स थे। केमिकल्स क्या था, एडिटिव्स थे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं एडिटिव्स ऐड नहीं करती हूँ तो क्या होता है कि पूरा अगर ये यहाँ पे एक सही से डिपॉजिट नहीं हुआ तो क्या होगा, मड में से पूरा क्या होगा, लिक्विड पार्ट फिल्ट्रेट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पूरा लॉस हो जाएगा फॉर्मेशन में, और जो यहाँ पे बचेगी मड क्या होगी, पूरी ड्राई हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहती कि उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है पर्टिकुलर, कि इतना लॉस आप फ्लूइड का अलाउ कर सकते हो, बट उससे ज्यादा लॉस हो रहा है तो आप वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा कटिंग को लिफ्ट करने में, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, अपन चाहते हैं कि वो जो लिक्विड का लॉस हो रहा है, फिल्ट्रेट का लॉस हो रहा है, वो एक कंट्रोल में हो, या जितना अमाउंट हम अलाउ करते हैं उतने अमाउंट में हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन एडिटिव्स ऐड करते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं अपन फिल्ट्रेशन कंट्रोल एडिटिव्स, ठीक है। यही बात की अपने की जैसे ही लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम मड व्हेन मड कम्स इनटू कांटेक्ट विद ए परमेबल जोन, ठीक है। अब अपन ने बोला कि स्पर्ट लॉस में क्या होता है, पोर्स आर लार्ज एनफ फर्स्ट इफेक्ट फॉलोड बाय द बिल्डअप ऑफ सॉलिड्स टू फॉर्म ए केक, ठीक है। फर्स्ट जो लॉस और फिल्ट्रेट का, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे केक डिपॉजिट हो गया, उसको बोलते हैं अपन स्पर्ट लॉस, ठीक है। उसके बाद कि ये जो रेट ऑफ फिल्ट्रेट है, जो फ्लूइड लॉस होगा, वो डिपेंड करता है किस पे, वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। और वो चीजें क्या क्या होती है कि डिफरेंशियल प्रेशर कितना है। डिफरेंशियल प्रेशर मतलब कि अपन ऊपर से क्या लगाते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने बोला ड्रिलिंग फ्लूइड क्यों यूज करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपने कितना होता है 0.052 इनटू डेंसिटी ऑफ द मड, किसमें, पीपीजी में, या मड वेट इनटू ट्रू वर्टिकल डेप्थ, ठीक है। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपन प्रोवाइड कर रहे हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, फॉर्मेशन प्रेशर को या पोर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस फॉर्मेशन प्रेशर, ये इसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर, ठीक है। ये कितना है, ये जितना ज्यादा होगा फिल्ट्रेशन लॉस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इस पे डिपेंड करेगा
उसके अलावा डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। जो फिल्टर केक यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है उसकी थिकनेस क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि फिल्ट्रेशन लॉस कितना होगा, ठीक है। उसके अलावा विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, अगर अपना ज्यादा विस्कस फ्लूइड है तो वो इसको ज्यादा पास नहीं करेगा क्योंकि उसका विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर उसका विस्कोसिटी बहुत कम है तो इसको ज्यादा पास करेगा, मतलब फिल्ट्रेट का लॉस है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन सब पे डिपेंड करेगा। और फिल्टर केक की थिकनेस है वो डिपेंड करेगी कि सबसे ज्यादा कब बनेगी। अगर मैं ऐसे बोलूं जनरली कि फिल्टर केक सबसे ज्यादा डिपॉजिट कब होगा जब वो मड स्टैटिक कंडीशन में होगी, ठीक है। मड सर्कुलेशन में नहीं है, मड स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब सर्कुलेट नहीं कर रही है, तब क्या होगा सबसे ज्यादा फिल्टर केक का डिपोजिशन होगा। अब मैं चाहती हूँ कि फिल्टर केक डिपॉजिट हो, बट अगर ये इसकी थिकनेस बढ़ती जाए, है ना, ये डिपॉजिट होते ही जाए, तब क्या होगा, जो अपनी ड्रिल स्ट्रिंग है ये रोटेट कर रही है, तो एक टाइम में क्या होगा कि ये इसको स्टक कर देगा, ठीक है। और जो ये स्टकिंग होती है ड्रिल स्ट्रिंग की उसको बोलते हैं डिफरेंशियल स्टकिंग, ठीक है। ये आपके ड्रिलिंग प्रॉब्लम्स में आएगा, ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में कवर होगा। जनरली प्रेशर डिफरेंस की वजह से या फिल्टर केक की थिकनेस की वजह से अगर अपना ड्रिल स्ट्रिंग स्टक होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियली स्टक पाइप, ठीक है। तो ये स्टक ना हो वो भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा फिल्टर केक की थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं हो, ठीक है, उसकी इसलिए। और उसके अलावा अगर अपन फिल्टर केक की थिकनेस को डिटरमाइन करना है तो वो किस कंडीशन में देखेंगे, अपन ने बोला कि स्टैटिक कंडीशन में सबसे ज्यादा फॉर्म होता है। तो अपन मड प्रिपेयर करेंगे तो अपन देखेंगे कि उसको चेक करना है कि ये सही से फिल्टर केक डिपॉजिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको चेक करेंगे तो वो किस कंडीशन में करेंगे, जब मड अपना स्टैटिक कंडीशन में होगा तब चेक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अपन चाहते हैं कि अगर आइडियल फिल्टर केक या मड केक की बात करते हैं वो कैसा डिपॉजिट होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि फिल्टर केक की थिकनेस थिन हो, मतलब बहुत पतला सा केक डिपॉजिट हो, बट क्या हो, इम्परमेबल हो, ठीक है, मतलब उसका परमेबिलिटी बहुत कम हो, मतलब ऑलमोस्ट जीरो, ताकि उसमें से फ्लूइड बिल्कुल भी पास करके इसके फॉर्मेशन में नहीं जाए, ठीक है। क्यों नहीं जाए, इसका भी एक रीजन है कि अगर यहाँ एक तो अपना फ्लूइड का लॉस हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा जो ये फिल्ट्रेट यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि नियर वेल और जितनी भी परमेबिलिटी है, ठीक है, जैसे अपन ने बोला कि बड़े सॉलिड पार्टिकल इसको पार नहीं करेंगे बट छोटे पार्टिकल्स इसमें जाएंगे और यहाँ नियर वेल और जितनी भी परमेबिलिटी है उसको डैमेज कर देंगे, ठीक है। और इस डैमेज को क्या बोलते हैं अपन, फॉर्मेशन डैमेज, ठीक है। ये भी एक टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपके आगे आएगा, ठीक है। तो जनरली अपन चाहते हैं कि जो फिल्टर केक डिपॉजिट हुआ है वो थिन हो और इम्परमेबल हो, ठीक है। इसके लिए अपन अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज करते हैं। कौन से मटेरियल है, अब फ्लूइड लॉस को कंट्रोल करने के लिए अपन बहुत सारे टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज करते हैं। उसमें अपन क्ले यूज करते हैं। क्ले क्या होता है, विस्कोसिटी बिल्ड कर देता है। तो अपन ने बोला था कि किस पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो ये विस्कोसिटी को इंक्रीज करती है क्ले, ठीक है। तो अपन क्ले यूज कर सकते हैं। उसके अलावा स्टार्च भी सेम काम करता है, स्टार्च को भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा होता है सीएमसी। सीएमसी क्या होता है, कार्बोक्सिल मेथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। ये सबसे अच्छा काम करता है इसमें वाटर बेस्ड मड में, ठीक है, एज ए फिल्ट्रेशन कंट्रोल मटेरियल काम करेगा। बट ये काम नहीं करेगा जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। कितना ज्यादा, ग्रेटर देन अगर 50,000 ppm सॉल्ट कंसंट्रेशन है तो वहाँ पे सीएमसी को आप एज ए फिल्ट्रेशन कंट्रोल मटेरियल या फ्लूइड लॉस कंट्रोल मटेरियल की तरह यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कम इफेक्टिव होता है पर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में वो लेस इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अपन यहाँ यूज कर सकते हैं पॉलीएक्रिलेट्स या फिर लिग्नोसल्फोनेट्स। ये सारे क्या काम करते हैं कि विस्कोसिटी बिल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से फिल्ट्रेशन कंट्रोल या फिर कुछ इम्परमेबल लेयर क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से फ्लूइड का लॉस नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा अपन यूज करते हैं पीएसी, पॉलीएलाइनिक सेल्यूलोज, ठीक है। जैसे अपन ने बोला कि सीएमसी क्या है, सीएमसी अपना हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में काम नहीं कर सकता है या फिर लेस इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, पॉलीएलाइनिक सेल्यूलोज है वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी काम कर सकता है, तो अपन उसको उसकी जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इस काम में यूज होगा जहाँ पे मड में सॉलिड कंटेंट क्या हो, कम हो, ठीक है, वहां पे यूज कर सकते हैं।
ठीक है, फिर बात करते हैं पीएच कंट्रोल एडिटिव्स। पीएच को कंट्रोल करने के लिए एडिटिव्स यूज करते हैं। पीएच क्यों कंट्रोल करना है? अपन को पता है कि जैसे पीएच क्या होता है, पीएच कंट्रोल एडिटिव्स, पीएच को कंट्रोल करने के लिए अपन एडिटिव्स यूज करते हैं। पीएच को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अपन को पता है कि जितना पीएच कम होता जाएगा, ठीक है, पीएच कम होती जाएगी तो उसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो मड की एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी तो अपन को पता है कि जो भी अपने पाइप्स हैं, जो जैसे अपन केसिंग यूज कर रहे हैं या फिर जैसे ड्रिल स्टिक यूज कर रहे हैं या ड्रिल करने के लिए ड्रिल पाइप यूज करते हैं, वो सब किसके बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं। ठीक है, तो इन सब पे क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर इंक्रीज होने से कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन चाहते हैं कि ये सब इक्विपमेंट अपने कोरोड ना हो, तो अपन क्या करते हैं कि पीएच को कंट्रोल करते हैं और पीएच को ज्यादा डिक्रीज होने से मतलब प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो अपन पीएच को क्या करते हैं? हाई करके, हाई पीएच को हाई करके रखते हैं या मेंटेन करके रखते हैं कि उसकी पीएच पर्टिकुलरली मेंटेन रहे। ठीक है, ज्यादा डिक्रीज नहीं हो। अब पीएच को कंट्रोल करने के लिए अपन एडिटिव्स कौन सा यूज करते हैं? कास्टिक सोडा, Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके अलावा किसके लिए यूज करते हैं? टू प्रिवेंट द कोरोजन इन हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, इसकी वजह से कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, और पीएच ऑफ मड, जनरली जो मड की पीएच है वो कितनी होनी चाहिए? बिटवीन 9.5 टू 10.5। जो जनरली अपनी मड है अपन प्रिपेयर कर रहे हैं उसका 9.5 टू 10.5 पीएच होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जनरली कास्टिक सोडा यूज करते हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा आप क्या होता है? कास्टिक पोटाश, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कंटामिनेट्स। जैसे अपन बात करते हैं तो ये सारे तो अपन क्या एडिटिव्स ऐड करते हैं। उसके अलावा मड के अंदर कुछ, जैसे मड पूरा सर्कुलेट होके आती है तो उसके अंदर कुछ कंटामिनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं या कुछ ऐसे सॉलिड्स ऐड हो जाते हैं जो अपन नहीं चाहते कि ऐड हो, पर वो मड को क्या करते हैं? कंटामिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो उस जो कंटामिनेशन हो रहा है तो कौन कौन से मिनरल्स या मटेरियल से जो कंटामिनेट कर रहे हैं मड को, और उनको कैसे रिमूव करेंगे? ठीक है, तो फर्स्ट होता है कैल्शियम Ca+2। ये कहाँ से आएगा? सीमेंट से। जैसे लैब में अपन ने क्या बोला कि ड्रिलिंग करते हैं, फर्स्ट ड्रिलिंग किया इतने पोर्शन का, फिर अपन वहां पे केसिंग डालते हैं, फिर वहां पे सीमेंट करते हैं, फिर नेक्स्ट हॉल को ड्रिल करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जैसे ये सीमेंट है वहां से कैल्शियम Ca+2 आयन आ सकता है, या फिर कहीं पे अपन ने कहीं पे जिप्सम मटेरियल यूज किया वहां से आ सकता है, या फिर कहीं पे अपन ने लाइम यूज किया है या सॉल्ट वाटर यूज किया है। ठीक है, तो इन सब से Ca+2 आयन इस पे मड में आके कंटामिनेशन कर सकता है। ठीक है, और ये किसका इफेक्ट क्या आएगा कि जो बेंटोनाइट की विस्कोसिटी बिल्डिंग कैपेसिटी है, जो विस्कोसिटी बिल्ड करने का उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसको डिक्रीज कर देगा। तो इसको रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं? Na2CO3 ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं सोडा ऐड। ठीक है, उसको ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा? Ca के साथ Ca+ के साथ ऐड होके क्या बनेगा? एक इनसॉल्युबल CaCO3 फॉर्म करेगा, और ये इनसॉल्युबल होगा तो उसको अपन क्या करेंगे? मड में से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात होती है किसकी? CO2 की। CO2 क्या करती है जनरली? CO2 कहाँ से आएगी? CO2 क्या होती है जनरली? या तो फॉर्मेशन के अंदर होती है। ठीक है, तो फॉर्मेशन में प्रेजेंट होती है, तो वो जैसे ही अपन ने पर्टिकुलर फॉर्मेशन ड्रिल किया, ठीक है, उसके अंदर भी यहाँ पे कांटेक्ट में आई अपना फ्लूइड, कांटेक्ट में आके वापस सरफेस में मिला तो वो क्या होगा? कंटामिनेट हो जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा। तो उसको अपन पहले वापस मड को क्या करते हैं? जब सरफेस पे आती है रिटर्न, जब ड्रिल कटिंग्स को लेके, तो वो क्या करते हैं? रिकंडीशन करते हैं मड को, तो ये कंटामिनेट्स अपन वहाँ पे रिमूव करते हैं। CO2 होती है जनरली फॉर्मेशन में प्रेजेंट होती है, और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा कि ये जो फिल्ट्रेशन और जेलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फिल्ट्रेशन कंट्रोल के लिए मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके अलावा उसको जो मड में जेल फॉर्म होने की स्ट्रेंथ होती है, जेल स्ट्रेंथ अपन को कब चाहिए होती है? जब मड अपना स्टैटिक कंडीशन में हो, तब वो कटिंग्स को सस्पेंड करके रखे। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेगी? CO2 इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसको अपन रिमूव कैसे करेंगे? अपन
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और वो क्या बनेगी, एक प्रेसिपिटेट बनाएगी CO2 के साथ मिलके, और वो प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको अपन क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है H2S। H2S जनरली गैस वेल में मिलती है, ठीक है। जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फॉर्मेशन में, ये भी फॉर्मेशन से मिलती है, और इसकी वजह से क्या होता है, एक हाईली टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट होगा, ठीक है, या फिर कोरोजन होगा। तो इसको रिमूव करना जरूरी है, जो भी स्टील पाइप है उसको कवर कर लेगी, तो अपन इसको रिमूव करते हैं। और उसको रिमूवल कैसे होगा, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए अपन ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ताकि पीएच अपनी इंक्रीज होकर रहे। अपन ने जैसे बोला कि जैसे एसिडिक नेचर है वो अगर लो हो जाएगी तो क्या होगा, पीएच कम होगी तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन चाहते हैं कि एसिडिक नेचर ज्यादा इंक्रीज नहीं हो, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए, ताकि NH पीएच को हाई मेंटेन करके रखेगा, और वो फॉर्म क्या करेगा, सोडियम सल्फाइड। अगर NaOH की कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी कम हुई, मतलब पीएच थोड़ा सा भी कम हुआ, तो जो H2S है वो क्या होगा, वापस जो सोडियम सल्फाइड है वो रिवर्ट बैक हो जाएगा किसमें, H2S में, ठीक है। तो ये सब नहीं हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पीएच को हाई मेंटेन करके रखते हैं, पीएच को कंट्रोल करके रखते हैं। उसके बाद होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, मड, फ्रॉम द मड पिट्स। जैसे अपन मड कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, सरफेस पे जो अपना मड पिट है वहां पे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो उसमें से अपना जो ऑक्सीजन है वो आ जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को रिमूव, ऑक्सीजन का बेसिक क्या होता है, जैसे अपना कोरोजन फॉर्म होता है, कोरोजन किसकी प्रेजेंस में फॉर्म होगा, उसके लिए एक मैंडेटरी एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्टील पाइप है उसकी कोरोजन हो जाएगी, फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो उनको रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। सोडियम सल्फाइड क्या करेगा, ऑक्सीजन को उसमें से रिमूव कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन कवर करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ दी ड्रेनेज फ्लूइड्स, ठीक है। उसमें वाटर बेस्ड मड की बात करेंगे। वाटर बेस्ड मड में जो अपन ने बोला कि जैसे शेल फॉर्मेशन की बात करेंगे कि उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है शेल फॉर्मेशन को ड्रिल करने के लिए, तो उसमें अपन स्पेशल टाइप की मड यूज करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट चैप्टर में अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।